पंजाब में एक पंजाबी लड़का जसप्रीत सिंह अपने माता पिता के साथ रहता था। जसप्रीत एक खुशमिजाज, मिलनसार और परिश्रमी लड़का था। उसे अपने गांव की जिंदगी, उसके खेत, उसकी संस्कृति और परिवार से बहुत प्यार था। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा आकर्षित करती थी, दुनिया भर के अलग अलग रंग, संस्कृतियां और लोग। उसे लगने लगा था कि किसी और देश में भी उसकी जिंदगी बदल सकती है। शायद कहीं और वो अपनी सच्ची पहचान पा सकता है। इसी दौरान जसप्रीत का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में हुआ, जहां उसे 1 महीने के लिए नाइजीरिया जाना था। वहां एक दिन काम के बाद जसप्रीत की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम ईवा था। ईवा नाइजीरिया की थी और उसकी त्वचा पर चांदी की चमक थी, जिससे उसकी मुस्कान और भी बेमिसाल लगती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। जसप्रीत को देखकर पहली बार ईवा के मन में भी कुछ अनोखा सा हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह लड़का एकदम अलग है। उसके विचार, उसकी बातों में कुछ खास है। जसप्रीत और ईवा के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। वे घंटों बातें करते, हंसते खेलते और एक दूसरे की संस्कृति को जानने की कोशिश करते। जसप्रीत को ईवा की भाषा, उसकी आदतें और उसकी सोच बहुत पसंद आने लगी। वहीं ईवा को जसप्रीत की पंजाबी जिंदगी, उसकी निडरता और परिवार के प्रति उसकी निष्ठा बहुत भाई। एक दिन जसप्रीत ने अपने दिल की बात कह दी, ईवा, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। ईवा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। जसप्रीत, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन जब वे अपने परिवारों से इस बारे में बात करने पहुंचे तो उनका सामना कई कठिनाइयों से हुआ। जसप्रीत के परिवार को यह विश्वास करना मुश्किल था कि उनका बेटा एक अफ्रीकी लड़की से शादी करने जा रहा है। वहीं ईवा के परिवार को भी इस रिश्ते को स्वीकारने में कुछ समय लगा। दोनों के परिवारों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताएं और पारिवारिक परंपराओं के कारण शुरू में कई तकरारें हुईं, लेकिन जसप्रीत और ईवा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। समय के साथ उनके परिवार भी एक दूसरे को समझने लगे। जसप्रीत के परिवार ने ईवा की आत्मीयता, उसकी देखभाल करने वाली प्रकृति और उसकी सादगी को देखा। ईवा के परिवार ने भी जसप्रीत की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके प्यार को समझा। एक दिन जब दोनों परिवार एक साथ बैठे तो जसप्रीत के दादा ने कहा, प्यार तो दिलों का मामला है, संस्कृति का नहीं। हम सबका मकसद खुश रहना है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो हमें उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहिए। इस प्रकार एक दिन दोनों परिवारों ने मिलकर जसप्रीत और ईवा की शादी का आयोजन किया। शादी का दिन बहुत खास था। पंजाबी संगीत, नाइजीरियाई नृत्य और दोनों संस्कृतियों का अद्भुत संगम हुआ। जसप्रीत ने पंजाबी ढोल की थाप पर नाचते हुए ईवा का हाथ थाम लिया और ईवा ने अपने पारंपरिक नृत्य से शादी को और भी रंगीन बना दिया। शादी के बाद जसप्रीत और ईवा ने अपने जीवन की शुरुआत एक नई दिशा से की। उन्होंने अपनी अपनी संस्कृतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और एक दूसरे के परिवारों को भी जोड़ा। जसप्रीत ने पंजाबी परंपराओं के साथ साथ नाइजीरियाई उत्सवों को भी अपनी जिंदगी में जगह दी। जसप्रीत और ईवा की कहानी यह साबित करती है कि सच्चे प्यार में कोई सीमा नहीं होती, न ही रंग, न ही जाति, न ही संस्कृति। जब दिलों में सच्चाई होती है तो सारी दीवारें गिर जाती हैं और दो आत्माएं एक हो जाती हैं। और इस तरह जसप्रीत और ईवा की प्रेम कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं तो कोई भी अंतर उन्हें अलग नहीं कर सकता। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।